दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील रोहिला, आपका फाइनेंशियल प्लानर। लाइफ इंश्योरेंस से मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी हायर एजुकेशन, उनकी शादी के लिए, आपकी रिटायरमेंट के लिए टेंशन फ्री पेंशन का इंतजाम करता हूं। मैं कॉर्पोरेट के लिए मैं टर्म इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस, मैं फैक्ट्री इंश्योरेंस करता हूं, शॉप इंश्योरेंस करता हूं, ग्रुप मेडिकल पॉलिसी देता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जो आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है। लोगों को बहुत से ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत से उनके पास क्वेश्चंस हैं कि आज हम इस कोरोना महामारी के दौरान एक अच्छी सी यदि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान करें तो वो कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने 5 ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जिन पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी प्लान करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जब किसी भी इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं, किसी भी एडवाइज़र से बात करते हैं तो आप क्या पूछते हैं, आपका पॉलिसी का प्रीमियम क्या है। दोस्तों मेरा मानना यह है, मेरी पर्सनल यदि ओपिनियन आप जानना चाहेंगे, आपको प्रीमियम को नहीं पूछना, आपको बेस्ट कंपनी पूछनी है, जो कंपनी आपको बेस्ट ऑफर दे सके, बेस्ट प्लानिंग कर सके, बेस्ट रेट के साथ साथ बेनिफिट्स दे सके, और जब क्लेम आए तो क्लेम में आपको कोई परेशानी ना हो। प्रीमियम सेकेंडरी होता है। अब हम प्रीमियम की बात करें दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा प्रीमियम होता है। प्रीमियम को हम कंपेयर करें एटलीस्ट 2 से 3 कंपनी की, यदि आपके एजेंट को नॉलेज है तो आप उनको कंपैरिजन करें और उसमें जो भी बेस्ट हो सके वो अपने एडवाइज़र की फाइनल अप्रूवल के हिसाब से ही आप डिसीजन ले। अपना जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले दोस्तों, आपको एडवाइज़र जो होता है जिसके पास कई सारी नॉलेज होती है, कई सारे ब्रांड के साथ वो काम करता है, आपकी आज की नीड को, आपकी एज को, आपकी फ्यूचर की नीड को ध्यान में रख के एक अच्छी सी वो प्लानिंग करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नेटवर्क हॉस्पिटल। दोस्तों नेटवर्क हॉस्पिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। नेटवर्क हॉस्पिटल, यदि आपके नियर बाई जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में कवर होते हैं तो आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज ऐसी पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता कि आपके नियर बाई के हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको कवर ही नहीं कर रहे हैं, आपकी बीमारी वहाँ कवर ही नहीं होगी, आप वहाँ दिखा ही नहीं सकते ट्रीटमेंट के लिए, तो दोस्तों वो आपकी पॉलिसी एक राइट डिसीजन नहीं होता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, जब भी हम कोई इंश्योरेंस की प्लानिंग करते हैं हमें देखना है कि हमें इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है। हमारी एज यदि 40 साल की है तो 40 साल की एज के हिसाब से हमें ऐसी कोई पॉलिसी लेनी चाहिए कि हमारा 40 साल पुराना शरीर हो गया है, अंदर सिस्टम में हमारे कई सारी कमियां आ चुकी होंगी, उन कमियों को कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखते हुए कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पनप रहा हो अंदर, कल आने वाले टाइम में हमें पीडी कवर करना हो, तो दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें 40 साल के बाद एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत होती है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का जो टर्म है वो कम हो। दोस्तों कुछ कंपनियों में 3 साल का होता है, कुछ कंपनियों में 4 साल बाद होता है, कुछ कंपनियों में 1 साल, कुछ कंपनियों में 2 साल का पीडी होता है। मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बीमारियां हैं आपकी वो आपकी 4 साल बाद कवर होंगी या 1 साल बाद कवर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम पे ध्यान ना दे, बेनिफिट्स पे ध्यान दे। दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेरा आपके लिए वो ये है कि हम जब भी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं तो उसमें क्लेम के टाइम पे, और जब हम एडमिट होते हैं उस टाइम, और जब हम डिस्चार्ज होते हैं उस टाइम, 3 जगह हमारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में क्या होता है, जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं वो कहते हैं कि आपका हमारे पास कोई कंफर्मेशन अभी आपकी कंपनी से नहीं आया है, आप ऐसा करें कि आप कुछ एडवांस जमा करें, और वो एडवांस जो होगा, एडवांस के बाद जब हम आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, जब आप डिस्चार्ज होंगे तभी हम आपको एडवांस वापस कर देंगे, ये रिफंडेबल होगा। दोस्तों यदि आपको एडवांस देने की ज़रूरत ना पड़े तो कितनी अच्छी बात है। दोस्तों घर से निकलने से पहले ही, 2 घंटे पहले ही, आप 1 घंटे पहले ही, जो भी आपके पास टाइम एडवांस हो सके, पता चले कि हाँ हमें उस हॉस्पिटल में जाना है, सबसे पहले आप अपने रेस्पेक्टिव जो आपका सेल्स मैनेजर है, जो आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र है,
आप उससे सलाह लें, सर हमें इस बीमारी के लिए उस हॉस्पिटल में जाना है, क्या इस बीमारी के लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए क्या हमें वहाँ पे रूम वगैरह मिलेगा, क्या वहाँ इंडिपेंडेंट रूम मिलेगा, क्या वहाँ पे हमारे एमआरआई की सुविधा है। वो आपका एजेंट आपको गाइड करेगा और कहीं ना कहीं वो बेस्ट आपको सलाह देगा। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक आपका एजेंट आपका कहीं ना कहीं वो ऑथराइजेशन के लिए लेटर भेज चुका होगा आपके हॉस्पिटल में और आपको इमीडिएट वहाँ पे टेक ओवर कर लिया हो जाता है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले, और जब आप वहाँ से डिस्चार्ज होने की बारी आती है तो एक दिन पहले ही उनको सभी अपने जितने भी आपके पेपर्स हैं, पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी पूरी करा दें, टीपी में भिजवा दें, और सुबह नेटवर्क जो टीपी वाले हैं उनसे बोला जाए कि क्लेम डिपार्टमेंट में वो पेपर डिस्पैच हो गए या नहीं। याद रखिए उनसे रेगुलर फॉलोअप करना होता है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है अपने रेस्पेक्टेड जो आपके सेल्स मैनेजर होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं जिन्होंने आपको पॉलिसी दी, उनकी एडवाइस लें और अपने कहीं ना कहीं जो क्लेम को है उसको सेटल करें, टाइमली डिस्चार्ज होएं। और डिस्चार्ज होने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं कंपनी आपको डिस्चार्ज होने के बाद अगले 3 महीने तक आपको जो भी एक्सपेंस आते हैं उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनका सबका रिएम्बर्स करती है। दोस्तों वो रिएम्बर्समेंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जब तक आप प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाते तब तक वो पेपर्स अपने सेफ रखते रहिए। और दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना कि किसी भी पेपर पे आपके जो साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए वो एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए। कोई झोला छाप डॉक्टर के बिल वहाँ पे रिएम्बर्स नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको अपने अच्छे से फाइनेंशियल और अपने हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र को ही कॉन्फिडेंस में लेना होगा जब भी आप एडमिट होते हैं, जब भी आप डिस्चार्ज होते हैं। दोस्तों ये थी आपके लिए आज के लिए 5 इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था। ये मेरी वीडियो फर्स्ट पार्ट है। दूसरी सेकंड पार्ट जो है वो वीडियो आपके पास जल्दी आपके पास आने वाली है। दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको आने वाली वीडियो में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स होते हैं और आपको उन बेनिफिट्स के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी कंपनी की पॉलिसी आपको बेस्ट सूट करती है, तो उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। वो एक बड़ा चैप्टर है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। और दोस्तों यदि आपको मेरी ये 5 टिप्स पसंद आई हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको पसंद आई सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको मेरी रेगुलर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे।